नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो MK भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ हैंड। यानी आज हम समझेंगे कि जो हमारा हाथ होता है ना, हैंड होता है ना, उसका हॉरिजॉन्टल डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है और उस हॉरिजॉन्टल डिवीजन से क्या क्या देखा जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको हस्तरेखा से जुड़ी हुई नई नई और रोचक वीडियोज़ मिलने वाली हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं, और वो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ हैंड। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे जो हैंड का हॉरिजॉन्टल डिवीजन में सबसे पहला जो डिवीजन है ना, वो हमारा मेंटल डिवीजन होता है। यानी व्यक्ति का जो दिमाग होता है ना, वो कहाँ से देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अंगुलियों वाला एरिया होता है ना, ये इतना एरिया जो है जहाँ पर हमारी अंगुलियाँ होती हैं, वो अंगुलियों के नीचे हिस्से से लेकर के ऊपर तक का जो भी एरिया है उसे हम मेंटल जोन कहते हैं। यहाँ से किसी भी व्यक्ति का मेंटल यानी उसका दिमाग देखा जाता है कि व्यक्ति का दिमाग कैसा होगा, वो दिमाग से कितना बड़ा कार्य कर सकता है, उसके दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज आते हैं, उसकी सोच कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एरिया है ना, यहाँ से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये जो एरिया होता है इसे हम मेंटल जोन कहते हैं। यानी ये हमारा या किसी भी व्यक्ति का मेंटल जोन या मेंटल वर्ल्ड भी इसे आप कह सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का मेंटल वर्ल्ड है। और मेंटल वर्ल्ड से मैंने पहले बताया था, यहाँ से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आने वाले आइडियाज़ और उसकी सोच, ये सारी चीज़ें, और उसका मेंटल यानी वो मानसिक रूप से कितना विकसित है, कितना सोच सकता है, कितना काम अपने दिमाग से कर सकता है, वो सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पे अंगुलियाँ अगर आपकी बड़ी हैं तो निश्चित रूप से आपका मेंटल यानी आपका दिमाग भी बहुत अच्छा होने वाला है। अंगुलियाँ जितनी शॉर्ट होती जाती है ना, उतना ही दिमाग का एरिया घटता जाता है। यानी व्यक्ति की सोच उतनी घटती जाती है, वो दिमाग से उतना ही कमज़ोर माना जाएगा। और अंगुलियाँ अगर यहाँ से बड़ी हैं, अंगुलियों की साइज अच्छी है, अंगुलियों का रंग अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो यहाँ से देखी जाती है व्यक्ति का दिमाग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे जोन की तरफ। तो दूसरा जोन है, उसे हम प्रैक्टिकल जोन कहते हैं। और प्रैक्टिकल जोन जो होता है वो हाथ में कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है। तो अंगुलियों के निचले या नीचे वाले हिस्से से लेकर के और अंगूठे तक का एरिया, ये जो एरिया होता है इसे हम प्रैक्टिकल जोन कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल जोन। यानी ये हम किसी भी व्यक्ति का जो है प्रैक्टिकल जोन कहलाता है। ये हमारा प्रैक्टिकल जोन भी कह सकते हैं इसे, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी इसे कह सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड से क्या देखते हैं, ये जितना बड़ा होगा, जितना अच्छा होगा, उसी से व्यक्ति का एक्शन देखा जाता है, उसे व्यक्ति की मनी मेकिंग एबिलिटी की, व्यक्ति कितना पैसा बना पाएगा। यहाँ पर जो माउंट्स होते हैं वो भी देखे जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में सारे माउंट भी लगभग आ जाते हैं। तो माउंट अगर अच्छे हैं, अपनी प्रॉपर साइज में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का प्रैक्टिकल जोन अच्छा होगा। और प्रैक्टिकल जोन अच्छे होने से उसकी मनी मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी वो पैसा बनाने में ज़्यादा कामयाब होगा। अब तीसरे जोन की बात करूं तो तीसरा जो जोन होता है वो अंगूठे से लेकर के ये नीचे के हिस्से तक के जोन को हम फिजिकल जोन कहते हैं। यानी ये जो होता है किसी भी व्यक्ति का, ये फिजिकल जोन होता है। यानी इसे हम फिजिकल जोन या फिजिकल वर्ल्ड भी आप कह सकते हो।
फिजिकल वर्ड से क्या देखा जाता है? फिजिकल वर्ड से किसी भी व्यक्ति की लेबर कनेक्टिविटी देखी जाती है कि व्यक्ति अपने यानी शरीर से कितना काम करेगा, उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। और यहाँ से लोगों से कनेक्टिविटी भी देखी जाती है कि उसकी लोगों से कनेक्टिविटी कितनी रहेगी, वो लोगों से कितना जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से मैंने आपको 3 जोन आज जो बताए हैं वो है मेंटल जोन, प्रैक्टिकल जोन और फिजिकल जोन। और मैंने ये भी बताया कि इन तीनों जोन से व्यक्ति के बारे में क्या क्या देखा जाता है, तीनों जोन से किस किस बारे में देखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके या कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं अपने अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।